नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अर्थालंकार को पहचानने के आसान तरीके के बारे में। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक, इन तीन अलंकारों को हम देखेंगे कि सबसे आसानी से हम कैसे पहचान सकें इसे। तो देखते हैं। सबसे पहले अर्थालंकार को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप ये जानें कि उपमेय और उपमान क्या होते हैं। उपमेय जिसकी किसी वस्तु से तुलना या समता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और उपमान उपमेय की जिस पदार्थ या व्यक्ति से तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं। ठीक, तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय और जिससे तुलना की जाए वो उपमान। अब देखते हैं कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। जब उपमेय और उपमान में किसी विशेष गुण या धर्म के कारण समानता दिखाई जाती है तब वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। ठीक, उपमेय और उपमान जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए उसमें किसी विशेष गुण के कारण समानता दिखाते हैं। और पहचानने का तरीका यह है कि जब कहा जाए सा, सम, सरिस, इस टाइप के शब्दों से जब उसको पहचानने का क्रम आप देखेंगे तो आसानी से आप पहचान जाएंगे कि ये उपमा अलंकार है। दूसरा है उत्प्रेक्षा। जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना कर ली जाए तब वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, यानी जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए उन दोनों में कल्पना या संभावना हम जब देखते हैं जहाँ पर, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसे पहचानने का तरीका है कि वाक्य में मनहु, मानो, जनहु, जानो, इस तरह के शब्द आएंगे। तो मनहु, मानो, मानो कहने से जैसे हम कहते हैं मानो ऐसा है, मानो वैसा है, तो कल्पना या संभावना होती है, और कल्पना या संभावना जहाँ पर होगा वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। रूपक अलंकार। जब उपमेय और उपमान में कोई भेद या अंतर रह ही न जाए तब वहाँ पर रूपक अलंकार। रूपक माने एकदम हूबहू, कोई अंतर नहीं, अर्थात भेद रहित आरोप। जैसे आप किसी को देखें और कह दें कि फलाने हैं, तो जैसे ही आप ये कहते हैं कि ऐसा लगता है फलाने हैं, या इस टाइप की कोई संभावना आप नहीं कहते हैं। जब किसी चीज़ के बारे में आप हूबहू निश्चित हो जाएं तब वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अब इसे हम उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले उपमा अलंकार के बारे में देखेंगे। हमने बताया कि उपमेय और उपमान में किसी विशेष गुण के कारण, किसी विशेष गुण या धर्म की समानता के कारण वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, और इसके जो पहचानने का तरीका है वह है सा, सम, सरिस, इस टाइप के शब्द आएंगे। उदाहरण है जैसे आपका मुख चंद्रमा समान है। अब समान शब्द आते ही आप जान जाएंगे कि ये उपमा की गई है। दूसरा उदाहरण है पीपर पात सरिस मंडोला। पीपल के पत्ते के जैसा मन डोलता है। तो ये देखिए सरिस शब्द आया। और उसके बाद एक और उदाहरण कि तुम सा कोई दयावान नहीं है। तुम सा यानी तुम्हारे जैसा कोई दयावान नहीं है। तो इस जहाँ पर तुलना किसी विशेष गुण के कारण आ रही हो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा, ये आप जान जाएंगे इन शब्दों से। अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना कर ली जाए तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। हमने बताया कि पहचानने का तरीका मनहु मानो, जनहु जानो। ठीक, अभी उदाहरण देखते हैं कि आपका मुख मानो चंद्रमा है। अब देखिए मानो चंद्रमा कहते ही ऐसा लग रहा है कि हम कल्पना या संभावना देख रहे हैं, तो जैसे ही कल्पना या संभावना आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला उदाहरण है कि मनो नील मणि शैल पर आतप प्रभात। ऐसा लगता है कि संभावना हो रही है कि कृष्ण भगवान को देखकर कि उनके नीले शरीर और पीले वस्त्र को देखकर कि किसी नीलमणि शैल पर सूर्य का उदय हो रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि सूर्य उदित हो रहा है, तो यहाँ कल्पना या संभावना है तो उत्प्रेक्षा होगा। अंतिम है रूपक अलंकार। जब उपमेय उपमान में कोई भेद या अंतर नहीं रह जाए तब वहाँ पर रूपक होता है, यानी भेद रहित आरोप। अब हम देखेंगे उदाहरण कि कैसे हम जानें कि कोई भेद या अंतर नहीं है और भेद रहित आरोप है। तो उदाहरण है, अब देखिए वही चंद्रमा का मुख वाला जो उदाहरण है कि आप चंद्रमुखी हैं। अब इसमें कहीं ये नहीं कहा जा रहा है कि आपका मुख
चंद्रमा जैसा है, या आपका मुख मानो चंद्रमा है। इसमें कहा जा रहा है कि आप चंद्रमुखी हैं, कोई अंतर, कोई भेद नहीं है चंद्रमा में और आपके मुख में, इसलिए भेद रहित आरोप है तो रूपक होगा। उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, जैसे गिरिमंच पर, गिर माने पर्वतों के मंच पर सूर्य का उदय होता है, वैसे ही रघुवर बाल पतंग, ऐसे ही अवध में, अयोध्या में रघुवर जो है यानी कि श्री राम बड़े हो रहे हैं, उनका जन्म हुआ है, तो वही प्रकाश, वही तेज है जैसे कि सूर्य के उदय के समय होता है। तो कहीं भी अंतर आपको नहीं दिखाई देगा, हूबहू वही है कहा जाता है, तब रूपक होता है। तो इस आसान तरीके से आप इन तीनों अलंकारों को समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।